हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 2024 का जो 18 जून को पेपर हुआ था वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आपके 51 टू 150 क्वेश्चन हैं कि विजुअल आर्ट के। हालांकि ये जो पेपर है ये कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतने अच्छा है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस हिसाब से आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और बाकी इनमें ना बहुत से क्वेश्चन, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके जो अगर आप DSSB का चंडीगढ़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 51, प्रसिद्ध लिनोकट कृति रिफ्यूजी चिल्ड्रेन की जो रचना है उनमें वो किस कलाकार ने की थी? तो ये की थी चित्तो प्रसाद। ठीक है, हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन है यहाँ पे। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है जनरल, उसमें 50 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक्शन पेंटिंग किसके लिए के विख्यात कलाकार कौन है? तो एक्शन पेंटिंग का जब भी नाम आता है तो हमें पता है जो जैक्सन पोलाक है उन्हें एक्शन पेंटिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन हालांकि यहाँ पर जो जैक्सन पोलाक है वो नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ पर जो है हम जैक ट्वार्कोव और न्यूमैन के साथ जाएंगे। तो सी और डी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ठीक है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैंग ची ने निम्नांकित में से किस वर्ष डायमंड सूत्र और डिस्कोर्स ऑफ इंडियन बुद्धिज्म टेक्स्ट स्क्रॉल का मुद्रण किया था? तो एक जो स्क्रॉल पेंटिंग है वो थी, तो ये बताना है कि किस काल में ये चित्रित हुई थी। तो ये जो है ये हुई थी आपकी 868। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो निम्नांकित में से किस चित्रकार ने विश्व में लोकतंत्र के लिए सुरक्षित रखने हेतु लगभग 700 पोस्टर और प्रचार सामग्रियों का निर्माण किया था? तो ये किया था जेम्स मोंटगोमरी फ्लैग के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अच्छा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, मैं इसको थोड़ा सा ओके। तो ये जो इंटेग्रेलियो प्रिंट मेकिंग प्रोसेस है उसका जो उन्हें करंट सीक्वेंस में लगाना है आपको। इंटेग्रेलियो प्रिंट मेकिंग की तकनीक जिन्हें की एचिंग एक्वाटिंट को प्रारंभ से अंतिम परिणति को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले है अम्ल जैसे रसायन में प्लेट का निक्षारण, सुई को प्लेट पर रेखांकन, प्लेट पर ग्राउंड लगाना, निर्धारित प्लेट पर स्याही का अनुप्रयोग और प्लेट से प्रिंट लेना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है हमारा ऑप्शन वो हो जाएगा। हम सबसे पहले इसमें करते हैं प्लेट पर ग्राउंड लगाते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट। उसके बाद हम इस पर रेखांकन करते हैं। उसके बाद इसे अम्ल जैसे रसायन से प्लेट का निक्षारण करते हैं। उसके बाद आ जाएगा इसमें डी, ठीक है, 4 पे, और 5 पे आ जाएगा। सबसे लास्ट में हम प्रिंट लेते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए CBA, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब लेवल काफ़ी अच्छा था। भौतिक विज्ञानी रंग सिद्धांत का आविष्कार निम्नांकित में से किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यूटन ने। डॉक्टर जो न्यूटन थे उन्होंने रंग सिद्धांत का जो आविष्कार है वो किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित कलाकारों को उनके जन्म के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगी मीरा मुखर्जी 1923, ठीक है। और तो देख लीजिए सी, ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। मीरा मुखर्जी, भूपेन खक्कर, उसके बाद जोगेन चौधरी और नलिनी मालिनी। अगेन प्रिंट मेकिंग कलाकृतियों को उनके सृजन के अनुसार कि कब वो बनी थी उस हिसाब से इनको ऑर्डर में लगाना है।
तो सबसे पुरानी आपको पता है जो ओलियोग्राफ थे वो थे, ठीक है, यानी कि डी हमारा सबसे पहले पे आ जाएगा। तो ये दोनों ही एलिमिनेट हो गए, या तो जो हमारा 3 है या फिर 4। तो उसके बाद देखिए मुकुल चंद्र डे के जो थे, मुकुल चंद्र डे रिवर लाइफ अम्ल लेखन या फिर एचिंग, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, ठीक है। ऑप्शन 3 पे नंदलाल बोस और 4 पे हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। तो यानी कि डी, ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा शैली का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अन्य मंदिरों के सदृश शिखर के बिना त्रिरथ शैली का है? परशुरामेश्वर, पार्श्वनाथ, अंबरनाथ या फिर मुक्तेश्वर। तो इसमें जो परशुरामेश्वर का मंदिर है वो उड़ीसा शैली का मंदिर है। नेक्स्ट है, वर्ष 1960-70 के दशक में न्यूक्लियर रागनी का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूक्लियर रागनी जो है वो की गई थी ए रामचंद्रन के द्वारा। अगेन एक मैचअप लिस्ट है। ओके, सबसे पहले है बोहस। तो बोहस जो है वो आपको पता है 1919 में। उसके बाद है ब्लोव राइटर। तो ब्लोव राइटर जो है वो थे 1909 में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए बोहस जो है वो 1919 ए का सेकंड एक में ही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। डाई ब्रूके 1905 और बाउवियर ये हो जाएगा 1924, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। विज्ञापन की वह श्रृंखला जो सभी दिशाओं से सभी विधियों विभिन्न माध्यमों द्वारा कार्य करती है तथा इस प्रकार निरंतर जारी रहती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा एडवर्टाइजिंग कैंपेन की जो लगातार चलती रहती है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक बुनाई या क्रिएटिव वीविंग से संबंधित नहीं है? तो जो लीडिया मेहता हैं वो संबंधित नहीं है। उत्तर भारत की वह लोक कला निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का चित्रण प्रमुखता से किया गया है? तो उत्तर भारत की, तो आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनसे संबंधित सबसे प्रमुख है पिछुआई, जो कि राजस्थान की एक आपने पढ़ा होगा कि नाथ द्वारा जो जगह है वहाँ की ये फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगेन यहाँ पर मैच करना है, एक त्रिविमीय चित्र जो अंतराल में जादुई रूप से तैरता हुआ प्रकट होता है, तो ये हो जाएगा होलोग्राम, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है वह इलस्ट्रेशन जो किसी पुस्तक के शीर्षक, पृष्ठ या फिर अनुभाग के सम्मुख होता है, तो वो कहा जाता है अग्रभाग, ठीक है। जो आगे होता है, जो शीर्ष भाग होता है वो अग्रभाग। पुस्तक की संक्षिप्त भूमिका जिसमें इसके विषय और उद्देश्य आदि के बारे में उल्लेख होता है, तो वो हो जाएगा आमुख, और जो शीर्षक वगैरह होता है वो होता है सिंक। तो देख लीजिए ऑप्शन ए का 4 का ए, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 66। निम्नांकित रंगों को प्राथमिक रंगों से प्रारंभ करते हुए चतुष्क रंगों तक के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका सही क्रम बताना है। सबसे पहले इसमें आ जाएगा ब्लू, उसके बाद जो है वो आ जाएगा पर्पल 2, उसके बाद ब्लू ग्रे और सेज ग्रीन ग्रे यानी सेज, तो ये हो जाएगा 4 पे। तो BDAC ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। जियर लोरेंजो बर्निनी की कृति डेविड
1623 किस संग्रहालय में रखी गई है? तो ये रखी गई है गैलेरियो बोर्गिस, रोम में। डिजिटल प्रौद्योगिकी में मल्टी कलर मुद्रण के आरंभ से पूर्णता के क्रम को सही सोपान में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले फ़ोटो कंपोजिंग, पेज मेकिंग, बाइंडिंग। सबसे पहले आ जाएगी फ़ोटो कंपोजिंग, उसके बाद आ जाएगी पेज मेकिंग, फिर आ जाएगी प्लेट मेकिंग, उसके बाद आ जाएगा प्रिंटिंग, ठीक है, और फिर बाइंडिंग सबसे लास्ट में, यानी कि CA, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अजंता गुफाओं के चित्र निम्नांकित में से कौन से हैं? तो इनमें बताना है, इनमें से अजंता गुफाओं के चित्र कौन से हैं? गज जातक की कथाएं, मृत्युशैया पर राजकुमारी, डार्क कॉम्प्लेक्स अप्सरा, काली रानी या राजकुमारी जो चित्र है, ठीक है, और उसके बाद पद्मानी बोधिसत्व, यशोधरा और राहुल से भीख मांगना। तो ये सभी आपको पता है कि इनमें से सभी जो हैं वो चित्र अजंता की गुफाओं में हैं। तो यानी कि ABCDE ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। काली राजकुमारी, अच्छा इसको जो है काली राजकुमारी जो चित्र है वो है, थोड़ा सा लैंग्वेज को वो कर देते हैं, ठीक है। अब इतना बड़ा नाम पढ़ के हम सोचेंगे कि पता नहीं कौन सी है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो काली राजकुमारी जो चित्र है। नेक्स्ट है चीनी षडांग को निम्नांकित में से किसने स्थापित किया था? तो वो किया था हिस हो। उसके बाद है दार्शनिक है, उनको कालक्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखिए वर्न ली, ऑप्शन नंबर B। उसके बाद है कार्ल गुस्ताव जंग नंबर 2 पे। उसके बाद आ जाएगा हर्बर्ट रीड 3 पे, और सुसैन कैथरीना लैंगर ये आ जाएगा 4 पे, यानी कि BACD ऑप्शन नंबर 4। डिजिटल प्रौद्योगिकी में पेज लेआउट, टाइपफेस, टाइप साइज, ग्राफिक्स आदि की परिशुद्ध प्रस्तुति को निम्नांकित में से किस परिभाषिक शब्दावली द्वारा निरूपित किया गया है? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, या फिर जो है किसी को पता है तो आंसर में ज़रूर बताइएगा इसका, ठीक है। इसका मुझे कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पहाड़ी लघु चित्र कलाकारों को चिन्हित कीजिए। इनमें से बताना है कि पहाड़ी चित्रकार कौन है। तो आपको पता है साहबदीन जो कि मेवाड़ शैली के हैं, ठीक है, निहाल चंद राजस्थानी शैली के, ठीक है। तो ये दोनों ही एलिमिनेट हो गए हैं। तो अब देख लीजिए जिनमें ये हो उनको तो कट कर दीजिए, A और E। A यानी कि B, C और D ऑप्शन नंबर A इसका ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या वस्तु की आकृति का वास्तविक तथा काल्पनिक चित्रण क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं कैरिकेचर। मल्टीमीडिया में प्रयुक्त टिफ शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो टिफ शब्द का जो पूर्ण रूप है वो है टिक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट ऑप्शन नंबर 3। हु इन्वेंटेड राइटिंग पेन और ब्रश इन हेन डायनेस्टी? जो हान डायनेस्टी है, राजवंश है, उसमें लेखन पेन और ब्रश का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मेंग हिन के द्वारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस बार आपकी जो DT+ भी अगर आप लोग दे रहे हैं तो उसमें भी आपको चीनी जापानी जो आर्ट है वो आपको देखने को, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो भी पेपर आपको मिले, चाहे किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लेवल का हो, तो आप ज़रूर सोल्व कीजिएगा उनको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्योर
मिनिमलिज्म का जो प्रयोग है वो किया था, तो ये किया था नसरीन मोहम्मदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनको भी अगेन मिलान करना है। सबसे पहले है कुषाण और गांधार फेज, तो ये हो जाएगा आपका पहली से तृतीय शताब्दी। उसके बाद है शुंग काल 188 ईसापुर से 76 ईसापुर। गुप्त काल ये हो जाएगा 300 ईस्वी से 6वीं शताब्दी। और मथुरा का हो गया प्रथम शताब्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट है। मानवीय कामुकता को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाली वॉन गॉग की पेंटिंग इनमें से कौन सी है? तो ये है द बेडरूम। प्रिंट मेकिंग प्रविधि में प्रयुक्त सही सामग्री निम्नांकित में से कौन सी है? तो नाइट्रिक एसिड भी है, ठीक है, और ड्राई पेस्टल नहीं है, जिंक प्लेट भी है, और रेजिन भी है, और जल रंग नहीं है, यानी कि ए सी और डी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। भारत में कलमकारी कला की 2 सुस्पष्ट शैलियाँ निम्नांकित में से कौन सी हैं? तो ये हैं श्री कलाहस्ती और मछली पट्टम शैली। क्ले के सूखने की वह अवस्था जहां आगे का मुख्य कार्य किया जा सके, या टेराकोटा में ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो देखिए 1-2 क्वेश्चन हैं 100 में से जिनमें कि डाउट है, तो अगर आपको उनके या तो सही आंसर पता हो तो आप लोग बताइएगा। तो इसमें आई थिंक जो लेदर हार्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव जीवन में नाट्य कला की महत्ता संबंधी ग्रंथ नाट्य शास्त्र का लेखन निम्नांकित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भरत मुनि के द्वारा। नेक्स्ट है, मूर्तिकारों द्वारा प्रयुक्त टेराकोटा में निर्मित मृदभांड एवं मृत्तिका की परिणति है जिसे निम्नांकित क्रम तक पकाया जा सकता है। वो हो जाएगा 700। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 700 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, इनमें भी सूची को मिलान करना है। जी.ई. लेसिंग, तो इनका जो संबंध है वो हो जाएगा लाओकुन। कांट जो है वो क्रिटिक ऑफ जजमेंट। हीगेल डायलेक्टिक्स मटेरियलिज्म। और एंड्रयू सेसिल ब्रैडले ये हो जाएगा ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ आर्ट, यानी कि ऑप्शन ए का 2 फिर 2 का 4। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओल्ड रोमन टाइपफेस, डेकोरेटिव टाइपफेस, कर्सिव टाइपफेस, इनको मिलान करना है। तो ये देखिए जो ओल्ड रोमन टाइपफेस है ये हो जाएगा आपका गेरेमांड। उसके बाद डेकोरेटिव टाइपफेस अर्नाल्ड। और कर्सिव टाइपफेस ये हो जाएगा मुरले हिल। और स्क्वायर सेरिफ टाइपफेस ये हो जाएगा रॉकवेल। तो इसका सही आंसर देख लीजिए, ए का 3rd, तो एक में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगेन यहाँ पर मिलान करना है। लेटर 216, ठीक है। उसके बाद A3 का हो जाएगा 297। उसके बाद A5 इसका हो जाएगा 148। और एक A1 का हो जाएगा 594। एक का 4। ऑप्शन नंबर 3rd राइट है। हैलेबिड के होयसलेश्वर मंदिर में वीणाधर सरस्वती पट्ट से सरस्वती के वाहन को चिन्हांकित किया गया है। तो ये किया गया है मत्स्य, पक्षी, शेर, सर्प, पक्षी का प्रतिनिधान प्रतिरूप। निम्नांकित पुस्तकों को उनके लेखन वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नाट्यशास्त्र आपको पता है सबसे पुरानी है, ठीक है। उसके बाद मानशास्त्र 2 पे। उसके बाद आ जाएगा चित्र लक्षणम और सम्रांगण सूत्राधार, यानी कि CA
CABD ऑप्शन नंबर बी राइट है। किंताई ब्रिज नामक प्रसिद्ध कृति के प्रिंट मेकर निम्नांकित में से कौन है? तो ये है ओगेशिकी होकुसाई ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट है। टीशिया के कलाकृतियों के सृजन के संदर्भ में निम्नांकित में से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखें, स्कूल डेल सेंटो के लिए सेंट एंथोनी के चमत्कार विषयक 3 भित्ति चित्रों की श्रृंखला बनाई, ये फर्स्ट पे हो जाएगा यानी कि बी। ठीक है, बी ए के ऑप्शन में है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद है चार्ल्स वी की पूर्ण आकार पोर्ट्रेट की प्रतिलिपि, ये तो में तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट हो जाएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। धातु की ढलाई करते समय योजित धातु की स्थूलता को बनाए रखने के लिए धातु का वह उपकरण जो कोर को धारित करता है तथा अपने सही विन्यास में उसे ढाल लेता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है कोर पिन। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये आपको पता है, जो राजा भोज हैं। ब्लैक पैगोडा बताना है यहाँ पे, ब्लैक पैगोडा, बांचिटाइन चर्च, विशाल स्नानागार और गेसू। तो यहाँ पर देखिए, जो ब्लैक पैगोडा ये आपको पता है, जो सन टेम्पल है उसे बोला जाता है, बहुत फेमस। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका बांचिटाइन चर्च, तो ये हेगिया सोफिया में है। और जब हमने बांचिटाइन आर्ट पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि ये हेगिया सोफिया में है। उसके बाद है विशाल स्नानागार, तो ये हो जाएगा आपका सिटाडेल यानी कि जो नगर दुर्ग है। और गेसू ये हो जाएगा चर्च ऑफ वेनिस, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका राइट हो जाएगा। देखिए, मोस्टली जो ये मैचअप वाले क्वेश्चन है उनमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जिन्हें आप एलिमिनेशन जो मेथड है उससे कर सकते हैं। आपको यानी कि एक पता है तो आप उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फड़ पेंटिंग निर्माण की चरण प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो फड़ निर्माण में देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हाथ से बुने हुए सूती कपड़े को रात भर पानी में भिगो कर रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसे कपड़े को सख्त करने के लिए फलक लगाई जाती है, जो कि फिर धूप में सुखाया जाता है। फिर उसके बाद जो है इसे पत्थर की सहायता से मुलायम किया जाता है और फिर कपड़े पर बाइंडर के साथ प्राकृतिक रंगों का अनुप्रयोग और काली मोटी रेखाओं द्वारा पूर्णता प्रदान करना, ये इसका 4 हो जाएगा यानी कि BCAD ऑप्शन नंबर 4 थर्ड इसका राइट है। सतीश गुजराल की कलाकृतियां निम्नांकित में से कौन सी हैं? खिलाड़ी, डिवोटी, शक्ति और गणेश, अ चेंज प्लेमेट्स। तो यहाँ पर देखिए, खिलाड़ी भी है, ठीक है, खिलाड़ी भी है और शक्ति और गणेश भी है और प्लेमेट्स भी है, यानी कि AC और ACE ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका सही है। मूर्तिकला की एकाधिक आकृतियों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? एक सेकेंड, ओके, तो इसमें किया जाता है पीस मोल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्ष 1956 में KCS पनिकर द्वारा चित्रित तैलचित्रों का चयन करना है, तो ये हो जाएंगे जेनेसिस, अ गर्ल विद पोनीटेल, ठीक है, A और B। मुख्यतः संस्थापन यानी इंस्टॉलेशन के लिए जो विख्यात कलाकार हैं वो कौन से हैं? वेद नायर भी हैं, उसके बाद अनीता दुबे भी हैं
और सुबोध गुप्ता भी हैं। ठीक है, तो ये ए सी और ई, ए सी ई, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट है। प्रसिद्ध मूर्ति किरातार्जुनियम, गंगा अवतरण, महामल्लपुरम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? तो ये बताना है कि किस काल के हैं। तो ये हम सबको पता है कि ये पल्लव काल के हैं। एलोरा के भित्ति चित्रों के निम्नांकित में से कौन से विशेष अंग क्षयित पाए गए हैं? तो ये है कैलाश मंदिर। अवनींद्रनाथ टैगोर के निम्नांकित में से चित्रों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है इनको। द पासिंग ऑफ शाहजहां, उमर अख्यान, अभिसार। तो सबसे पहले आ जाएगा अभिसार, उसके बाद आ जाएगा पासिंग ऑफ शाहजहां, उसके बाद उमर अख्यान, ठीक है, और उसके बाद उमा और द अरेबियन नाइट्स। EACBD, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रविधियों में से सही उत्कीर्ण मुद्रण तकनीक को चिन्हित कीजिए। तो ये एचिंग हो जाएगा, मेजोटिंट हो जाएगा और ड्राई पॉइंट हो जाएगा, यानी कि BCE। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। ओके, तो 95 का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा BCAD। नेक्स्ट है, सतीश गुजराल की कलाकृतियाँ निम्नांकित में से कौन सी हैं? सतीश गुजराल की कृतियाँ बतानी हैं उनमें से। तो खिलाड़ी भी है, ठीक है, द चेंज भी है और प्लेमेंट्स भी है, यानी कि और डिवोटी और शक्ति और गणेश नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा A, C और E, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, मूर्तिकला की एकाधिक आकृति के लिए निम्नांकित में से किस प्रविधि का प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा पीस मोल्डिंग। नेक्स्ट है, 1956 में KCS पनिकर द्वारा चित्रित तेल चित्रों का चयन करना है। हो गया था, अच्छा ये हो गया। अब वो कुछ क्वेश्चन हैं जो दोबारा रिकॉर्ड हो गए हैं। तो यहाँ से देखिए 103 से, निम्नांकित प्रविधियों में से सही उत्कीर्ण मुद्रण चित्रण को चिन्हित करना है। मोनोप्रिंट, एचिंग, ड्राई पॉइंट, लिनोकट और मेजोटिंट। तो इनमें से उत्कीर्ण बताना है। इंटेग्रलियो जो प्रिंट मेकिंग है, तो इनमें जो हो जाएगा एचिंग, उसके बाद ड्राई पॉइंट और मेजोटिंट, ऑप्शन नंबर B, C और E। नेक्स्ट है कि किसी अभिकल्प या कृति में दो या दो से अधिक समान या असमान महत्व वाले घटकों का स्पष्टतः सुव्यवस्थित व्यवस्थापन निम्नांकित में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संतुलन। कांगड़ा शैली की निम्नांकित में से कौन सा चित्र बिहारी की सतसई के दोहे पर आधारित है? तो ये है कृष्ण लीला इन द स्प्रिंग, यानी कि जो कृष्ण है वो झूले पर, ठीक है। जो ये देखा होगा आपने, बहुत बार पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में, कृष्ण झूले पर 1730 का बना हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचना क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा डायमंड सूत्र 1 पे, उसके बाद आ जाएगा मैडोना विद 4 वर्जिन सेंट्स इन अ गार्डन, उसके बाद सेल्फ पोर्ट्रेट एट अ वेलवेट कैप रैम्ब्रा और क्लाउन एंड अ फ्लाइंग स्वान्स कृष्णा रेड्डी, ये 4 पे, यानी कि DBAC, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कला के किस टीकाकार ने तर्क संगत रहस्यवाद और आदर्शवाद के संदर्भ में विवेचन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अभिनव गुप्त। अगेन इनको मैच करना है। सबसे पहले देखिए ड्राई पॉइंट, तो ये हो जाएगा इंटरग्लियो प्रिंटिंग। उसके बाद है प्लेनोग्राफी, ये हो जाएगा कंप्यूटर ग्राफिक। ड्राई सिब्लिमेंस, सॉरी प्लेनोग्राफी ये हो जाएगा स्टोन, ठीक है। ड्राई सिब्लिमेंस ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर प्रिंटिंग, और रिलीफ प्रिंटिंग ये हो जाएगा लेटर प्रेस, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका सही होगा। अभिलक्षितार्थ चिंतामणि में चित्रों के वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएं वर्णित हैं। इसका लेखन निम्नांकित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सोमेश्वर के द्वारा। दक्षिण भारतीय कांस्य चोलकालीन की कालावधि बतानी है इसमें से कि दक्षिण भारतीय जो चोल काल है उसकी क्या टाइमिंग क्या था? तो ये था 9 से 13वीं शताब्दी। तो 9 से 12 का टाइम भी आपको कई बार देखने को मिलते हैं, दोनों ही सही हैं, 9 से 12 या फिर 9 से 13। निम्नलिखित कलाकारों को उनके जन्म के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आ जाएंगे रवि वर्मा, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर, उसके बाद जामिनी राय और फिर अमृता शेरगिल, यानी BACD ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये कलाकार हैं, इनके बारे में आपने खूब पढ़ रखा होगा और आपको पता भी होगा। निम्नांकित में से विज्ञापन से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तियों को चिन्हित कीजिए। देखिए इसमें विज्ञापन से संबंधित व्यक्तियों को, तो विलियम बर्नबेक भी थे, उसके बाद रोजर रिव्स भी थे और लियो बर्नेट भी थे और फर्डिनांड होल्डर ये नहीं थे, और भारत दाभोलकर ये भी थे, यानी कि ABCE। अगेन इनको मैच करना है, ऊपर इंग्लिश में दिए गए हैं तो देख लीजिएगा। श्री कुमार, जयदेव, बिहारी और कल्याण। तो सबसे पहले श्री कुमार ये शिल्परत्न, ठीक है। जयदेव गीत गोविंद, बिहारी यह हो जाएगा आपका सत्सई, और कलहन रजत तरंगिणी। तो ये तो बहुत ही आसान था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर जो है छपाई दी गई है और उनके आगे जिनकी प्रिंटिंग है वो दी गई है। सबसे पहले है उत्कीर्ण छपाई, तो उत्कीर्ण छपाई वुडकट, सेकेंड, ओके। तो देखिए उत्कीर्ण छपाई जो है वो मृदुतल, लिनोकट ये हो जाएगा रिलीफ प्रिंटिंग, कोलोग्राफ ये हो जाएगा गत्ते पर चिपकाई गई कलाकृतियाँ, और क्रोमोलिथोग्राफ ये हो जाएगा मल्टी कलर लिथोग्राफ, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। कलाकृति द ट्विटरिंग मशीन से संबंध कलाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएंगे पॉल कली। नेक्स्ट है देवगढ़ मंदिर में ईश्वर और उनसे संबंधित सवारी के सही युग्मों का चयन कीजिए कि कौन सा इनमें से सही है। हाथी पर इंद्र ये सही है, ठीक है। भैंसे पर वरुण, मकर पर यम ये गलत है, और मानव आकृति पर नृत्य ये भी सही है, यानी A और D। निम्नलिखित मूर्तिकारों को उनके जन्म तिथि के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए सहगल, धनराज भगत, मन्नाथ सहगल, राम किंकर बैज। तो सबसे पहले आ जाएंगे राम किंकर बैज, ठीक है।
में इनका जो जन्म है वो हुआ था। उसके बाद आ जाएंगे धनराज भगत, यानी कि डी ए। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, सबसे पहले ये या फिर ये, ठीक है। उसके बाद धनराज भगत 1917, और उसके बाद है मृणालिनी मुखर्जी, ये नहीं, उसके बाद अमरनाथ सहगल, ओके ठीक है, थर्ड पे। और फिर आ जाएगी मृणालिनी मुखर्जी, और फिर लीडिया मेहता, यानी कि DABEC। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट हो जाएगा। ट्रम्प ऑफ लेबर, तो ये तो आपने खूब पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो ट्रम्प ऑफ लेबर DP राय चौधरी, और आपकी जो फ्लाइट कृति है वो हो जाएगी चिंतामणि कर। टॉयलेट जो है वो शंखो चौधरी। एक सेकेंड, दो कुछ, ठीक है। और जो डिवोटी है वो हो जाएगा PV जानकी राम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग मीडिया के आकार के अनुसार निम्नांकित को छोटे से छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा होर्डिंग। बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे बड़ा आपको पता है होर्डिंग होता है। उसके बाद आपका समाचार पत्र होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी मैगज़ीन होती है 3 पे। उसके बाद आपका मोबाइल होता है 4 पे, और स्मार्ट वॉच जो है वो आपकी सबसे छोटी होती है। तो ये किसके लास्ट में आ रहा है? अच्छा, सभी के ये कट गया। उसके बाद स्टार्टिंग होती है C से। C ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट हो जाएगा। निम्नांकित फ़ॉन्ट में से सही सन्स सेरिफ फ़ॉन्ट को चुनिए। तो इनमें से सही बताना है। तो यूनिवर्स है, ठीक है। उसके बाद हेलवेटिका है, और आपकी अवंत गार्डे है, यानी कि B, D और E, B, D, E। ऑप्शन नंबर 4। 2D प्रिंट मीडिया डिज़ाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नांकित में से कौन सा है? 2D प्रिंट के लिए बताना है। तो ये हो जाएगा आपका InDesign भी होगा, ब्लेंडर भी होगा, और कोरल ड्रॉ भी होगा, यानी BCE। उसके बाद है गुजरात की पिथौरा लोक कला का प्रयोग निम्नांकित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये राठवा जनजाति के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित मूर्तियों को उनके निर्माण के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी डेविड की, उसके बाद आ जाएगी रोंडानिनी पिएटा माइकल एंजिलो, उसके बाद आ जाएगी डेविड, ठीक है, माइकल एंजिलो, उसके बाद पिएटा, और सबसे लास्ट में आ जाएगी डेविड लियारो रेंजो बर्निनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा EBCAD। स्टोन के सतह को घिसाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पाउडर। किसी स्टोन के सतह पर जब गमिच लगाया जाता है तो बुलबुले प्रकट हो जाते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए A का यहाँ पर हो जाएगा 4, B का हो जाएगा 1, ठीक है, और C का जो है वो हो जाएगा 2, और 4 का हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 है। इसमें देखिए मैं फटाफट बता देती हूँ आपको। इसका जो है 4, B का हो जाएगा आपका 2, बर्गेस ऑफ कैलेस, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 1 मिनट, ओके, नित्यांगना 14 वर्षीय नित्यांगना, ये एडगर देगास, ठीक है, और बर्गेस ऑफ कैलेस ये अगस्त रोडिन, और रिक्लाइनिंग फीमर ये हेनरी मूर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही है।
निम्नलिखित में से कलाकार कौन है जिन्होंने सिरेमिक के जो कि सिरेमिक के लिए प्रसिद्ध हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण की वह प्रविधि जिसमें रबड़ रिलीफ का प्रयोग किया जाता है उसे निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा फ्लेक्सोग्राफी। नेक्स्ट है 128, निम्नलिखित में से उन मूर्तिकारों को चुनिए जो अपनी स्मारकीय मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बलबीर सिंह कट, ठीक है, और अनीश कपूर और डीपी राय चौधरी, ये जो हैं ये तीनों ही मूर्तिकार थे। तो ये देख लीजिएगा बी सी और ई, बी सी ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित टाइपोग्राफी संबंधित परिभाषिक शब्दावलियों को उनके महत्व के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका लाइट, उसके बाद रेगुलर, उसके बाद आ जाएगा बोल्ड, उसके बाद ब्लैक और फिर एक्स्ट्रा ब्लैक। संरचनागत महत्ता के दृष्टिकोण से विज्ञापन एजेंसी सक्रिया के विभागों को शीर्ष स्तर से प्रारंभ करते हुए सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल, उसके बाद आपका हो जाएगा क्रिएटिव हेड ग्रुप, आर्ट डायरेक्टर और विजुअलाइजर। तो देख लीजिए CABED, ऑप्शन नंबर थर्ड। पिकासो के निम्नांकित चित्रों को उनके सृजन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बना था वायलिन, उसके बाद ड्रीम, उसके बाद गवेर्निका और फिर वॉर एंड पीस, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। भारतीय कला का एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है? तो ये आई थिंक हो जाएगा FN सूजा। रत्नावली कांत निम्नलिखित में से किस माध्यम को अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये थे फाइबर ग्लास और टेराकोटा। सिम्पोजियन रिपब्लिक नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? तो ये आपको अगर नहीं पता होगा तो इसका आपको सबको पता होगा कि रिपब्लिक जो पुस्तक है वो प्लेटो की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 135, निम्नलिखित में से उन व्यक्तियों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने मुद्रण या प्रिंट मेकिंग के माध्यम से कार्य किया तथा ग्राफिक आर्ट में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ज्योति भट्ट का भी था, आपको पता है, फेमस ग्राफिक आर्टिस्ट। उसके बाद सनतकर और RB भास्करन और जयंत पारिक। ऑप्शन नंबर BCD, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। मूर्तियों को उनके रचना वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले सिटी स्क्वायर, उसके बाद स्काई कैथेड्रल, उसके बाद है टैंक टोटेम और फिर क्यूबी, यानी कि CBDA, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर मैच करना है।
कुमार, कृष्ण खन्ना, तैयब मेहता। तो देखिए राम कुमार जो है इनका हो जाएगा लैंडस्केप ऑफ लद्दाख, कृष्ण खन्ना बैंडवाला, तैयब मेहता काली और के.जी. सुब्रमण्यम फेरी टेल्स ऑफ पूर्वापल्ली। यानी कि एक का दो, दो का तीन, चार, एक। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्टेंशिल मुद्रण विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो जो रंजक है, रंजक उदात्तीकरण, ये नहीं है। 139 द स्टोन ब्रिज, ये बताना है किसकी है। तो स्टोन ब्रिज ये रैम्ब्रेट की है। द ब्रिज एंड मेंटेस ये है आपकी रूबेंस की। द शिपरेक ये है टर्नर की। और लैंडस्केप विद रेनबो ये है कोरे की। यानी कि जो ए का सेकंड देख लीजिए, ए का सेकंड का 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। गुजरात के सोलंकी प्रारूप के मंदिरों में उन्नयन के संदर्भ में सतह से शीर्ष के अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले पीठ मंडोवर शिखर प्रसाद, यानी कि ABCD। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। और नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो आपके 2 चित्रों पर बेस हैं। ठीक है, 2 चित्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले है ये जो पेंटिंग दी गई है इसका माध्यम क्या है? तो ये है वाटर ऑन कागज़ पर टेम्परा। ठीक है, टेम्परा ऑन पेपर। चित्र का शीर्षक क्या है? तो ये है मंडाई, थ्रेसिंग। इस पेंटिंग के कलाकार किस कला स्कूल से संबंधित थे? तो ये थे JJ स्कूल ऑफ आर्ट। दी गई पेंटिंग का रचना वर्ष क्या है? तो ये है 1944। और ये पेंटिंग के कलाकार कौन हैं? तो इसके कलाकार हैं KK हैबर। नेक्स्ट अगेन ये एक जो गणेश का चित्र दिया गया है जो कि आपके EMRS में भी पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद ये आपका DRIT+ में भी पूछा गया और लगातार उसके बाद अब ये आपका नेट में भी पूछा गया है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो देखिए ये जो मूर्ति है इसके कलाकार कौन है? तो ये थे PV जानकीराम। इस मूर्ति को निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग कर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑक्सीकृत जो ताम्र की चद्दर है, ठीक है, उससे बनाया गया है। नेक्स्ट है प्रदत्त मूर्ति की तकनीक आपको बतानी है। तो ये है वेल्डेड स्कल्पचर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि ये मूर्ति कहाँ पर रखी गई है? तो ये जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है वहाँ पर ये रखी गई है और 1970 में ये बनी है। ठीक है, इसका निर्माण का जो काल है वो है 1970। तो ये आपके 150 क्वेश्चन थे UGC नेट के। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपको इनमें से काफ़ी टॉपिक जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अगर सेम क्वेश्चन नहीं आते तो जो टॉपिक होते हैं उनसे भी उनके अराउंड भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।